आप सबका इस्तकबाल है E9 न्यूज़ पर। तेलंगाना रियासत में कोरोना के कहर के बाद तेलंगाना में नई बीमारी देखने मिली जिसका नाम है ब्लैक फंगस। बताया जा रहा है कि ये ब्लैक फंगस कोरोना से रिकवर हुए लोगों को ही हो रहा है और ये ब्लैक फंगस का असर नाक, मुंह और दिमाग पर हो रहा है। साथ ही ये भी बताया गया कि ब्लैक फंगस का इलाज करने वाली दवाइयों की कमी हो रही है। अचानक मार्केट से दवाइयां गायब हो गए हैं ब्लैक फंगस के, तो कहीं ब्लैक फंगस के दवाई ब्लैक मार्केटिंग के जरिए 70,000 रुपये में बेचा जा रहा है। क्या है ब्लैक फंगस? क्यों ब्लैक फंगस इतना खतरनाक है? लोग जो कोरोना से रिकवर हुए उन्हें ब्लैक फंगस कैसे हो रहा है? इस ताल्लुक से डॉक्टर मोहम्मद शोएब अहमद खान ने तफसीलात बताई। सुनिए उन्हीं की जुबानी। हर अहम खबर से बाखबर रहने E9 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट E9 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शोएब खान है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ केयर हॉस्पिटल्स बंजारा हिल्स में। आज सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्लैक फंगस क्या है, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि है क्या भाई ये ब्लैक फंगस। इट्स अ फंगस का कलर ब्लैक है तो उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। फंगस क्या है? आम तौर पे हम लोग देखते हैं कि जब बारिश होती, दीवारों पे, पत्थरों पे कंजाल जमा हो जाता, तो नॉर्मल लैंग्वेज में इट्स अ कंजाल टाइप ऑफ थिंग जिसको फंगस बोलते हैं, लेकिन इसका कलर ब्लैक होता है, इसी वजह से इसको ब्लैक फंगस कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम म्यूकोरमाइकोसिस है। हर फंगस सिर्फ सरफेस पे रहता, लेकिन ये फंगस जिसको ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, ये इसके रूट्स जो है ब्लड वेसल्स के अंदर जाके ब्लड को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता, ब्लड फ्लो को रोक देता, जिसके वजह से टिश्यूज़ के डेथ होती। तो ये फंगस जहाँ भी जाता ब्लड सप्लाई को काट देता, जिसकी वजह से न्यूट्रिशंस नहीं जाते एंड वो पर्टिकुलर हिस्सा मर जाता और डेड हो जाता, वो टिश्यूज़ जो है डेड हो जाते। ये कहाँ कहाँ हो सकता? आम तौर पे कंजाल कहाँ कहाँ हो सकता, उसी तरह म्यूकोरमाइकोसिस भी वहाँ हो सकता है जिस एरिया में बॉडी में ज़्यादा मॉइस्चर रहता वहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो है साइनसेस है, नाक है, आँख है, ये जो मॉइस्ट एरियाज़ रहते यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस पाया जाता और इसको इन्फेक्ट कर सकता और ब्लड सप्लाई को रोक सकता। ये किन लोगों में हो सकता? ये जैसा बताया कि इम्यूनिटी कम रहने के वजह से ये फंगस ग्रो होता। आम तौर पे हर किसी को ये फंगस लगता, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी उसको फाइट करती। ये सेकेंड वेव ऑफ कोरोना पैंडमिक में देखा जा रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोजेस ऑफ स्टीरॉइड्स, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन, टॉसिलुसिमैब, बेवासिजुमैब, वेरियस मेडिसिन्स दिए जा रहे हैं जान को बचाने के लिए कोरोना वायरस से। इसी का साइड इफेक्ट जो है बॉडी की इम्यूनिटी इतनी लो होते जा रही कि फंगस जैसी ऑर्गेनिजम्स भी बॉडी में ग्रो हो रहे। इसके ऊपर कंटिन्यूस नोज़ में ऑक्सीजन लगा हुआ रहना, घरों में सिलेंडर्स और ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर्स जिसमें पानी भी स्टेराइल नहीं है, ये कंटिन्यूस दिए जाना, ये और रिस्क फैक्टर्स है जिसके वजह से ये फंगस ग्रो हो सकता और इट कैन बी वेरी डेडली। जिन पेशेंट्स की एज 50 से ज़्यादा है, जिसको शुगर है, जिसका कंट्रोल शुगर का बराबर नहीं है, पहले से किडनी का प्रॉब्लम है या लिवर का प्रॉब्लम है या पहले से आस्थमा है जो रेगुलर स्टीरॉइड्स इनहेलर्स लेते, ये लोगों में ये ब्लैक फंगस मोर कॉमनली आ सकता एंड इट कैन बी इवन लाइफ थ्रेटनिंग। अब ये ब्लैक फंगस हो गया तो क्या कर सकते? कहीं भी कंजाल आ गया तो क्या कर सकते? उसको या तो पहले कॉज जिस वजह से आ रहा है इसको रोकना है, यानी बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्डअप करना है। शुगर का कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, किडनी का प्रॉब्लम है उसका इलाज करना इंपॉर्टेंट है, लिवर का प्रॉब्लम है उसको डील करना इंपॉर्टेंट है। इसी साथ साथ इसको स्क्रैप करके बाहर निकालना पड़ता। इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट सर्जरी है। जिस टिश्यूज़ में आ गया ये, जिस टिश्यूज़ की ब्लड सप्लाई को ये फंगस रोक रहा और जो टिश्यूज़ की डेथ होते जा रही आहिस्ता आहिस्ता, मोस्ट कॉमनली साइनसेस में, नोज़ में, आँखों में, ये टिश्यूज़ को सर्जरी करके निकालना पड़ता। टिल दैट टाइम इसको रोकने के लिए एक खुसूसी मेडिसिन है जिसका नाम एम्फोटेरिसिन बी है। इसको दिया जाता है फंगस की ग्रोथ को रोकने के वास्ते। यहाँ पे नेफ्रोलॉजी का बहुत और गहरा ताल्लुक़ है। एक किडनी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत ये पॉइंट पे पड़ सकती, क्योंकि ये जो ड्रग है ना सिर्फ फंगस को किल करता
फंगस के बॉडी में होल्स डाल के फंगस को मारता, उसी साथ साथ ये ड्रग किडनी में भी जाके डैमेज कॉज करने की सलाहियत रखता है। किडनी के सेल्स को भी होल्स डालता और किडनी के सेल्स भी डैमेज होते हैं, जिस वजह से क्रिएटिनिन का बढ़ना बहुत कॉमन है। अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 लोगों को एम्फोटेरिसिन बी दिया जाए तो 40 लोगों को क्रिएटिनिन बढ़ने का प्रॉब्लम हो सकता। इसके साथ साथ किडनी के 4 फंक्शंस जो है डैमेज होते। किडनी मैग्नीशियम को रिटेन नहीं कर सकता, यूरिन में चले जाते रहता, लो मैग्नीशियम हो जाता। सेकेंड थिंग, लो पोटेशियम हो जाता। ये 2 चीज़ें कैन कॉज अबनॉर्मल हार्ट बीटिंग एंड पेशेंट कैन बिकम वेरी क्रिटिकल। इसके साथ साथ इट कैन कॉज इंक्रीज इन एसिड लेवल ऑफ द बॉडी और यूरिन का जो है कंट्रोल जो रहता किडनीज नहीं कर पाते और यूरिन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। दिस 4 थिंग्स अगेन किडनी को डैमेज क्रिएट कर सकते हैं, जिसके वजह से फर्दर क्रिएटिनिन का बढ़ना और इसको सही वक्त पे इसका इलाज नहीं करना, मेडिसिन्स का डोजेज एडजस्ट नहीं करना, इसके वजह से पेशेंट डायलिसिस की हद तक भी जा सकता। इसमें करेक्ट टाइम पे इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एम्फोटेरिसिन भी दे रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं? फंगस को तो मारना है लेकिन किडनी को भी बचाना है। तो किडनी को बचाने के 4 अगेन सिंपल टेक्निक्स है, जिसको अगर अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला किडनी का डैमेज होने का चांसेस किसी हद तक बहुत कम हो जाएगा। नंबर 1 कि इंजेक्शन देने से पहले 500 ml नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन लिया जाए, बॉडी को वेल हाइड्रेटेड किया जाए, क्योंकि एम्फोटेरिसिन भी किडनी की ब्लड सप्लाई को भी किसी हद तक डैमेज कर सकता। इसीलिए पेशेंट को वेल हाइड्रेटेड रखना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जब एम्फोटेरिसिन बी दिया जाए, इसको डेक्सट्रोस सोल्यूशन में 5% डेक्सट्रोस सोल्यूशन में मिक्स करके ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 4 आवर्स स्लोली दिया जाए ताकि बॉडी इसको टॉलरेट कर सके। नंबर 3 जो है N-एसिटाइलसिस्टीन बोल के टैबलेट कॉमनली अवेलेबल है मेडिकल हॉल्स में, म्यूसिनैक नाम से या ब्रोनैक नाम से। इसको जो है सुबह शाम यूज़ किया जाए। किसी हद तक डाटा में प्रूवन है कि जो है स्टैटिन्स, अटोरवास्टैटिन, रोजवास्टैटिन भी यूज़ करने से म्यूकोरमाइकोसिस को जब ट्रीट करते हैं एम्फोटेरिसिन बी से, इसका डैमेज किडनीज पे होने से ये किसी हद तक रोक सकता है। अगर कोई डायलिसिस पे चला भी जाए ये मेडिसिन के वजह से, तो 100% किडनी रिकवरेबल है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जान बचाना है, म्यूकोरमाइकोसिस को बॉडी से निकालना है, किडनी का बाद में हम लोग इंशाअल्लाह ताला संभाल ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी ये मेडिसिन स्टार्ट किया जाए, इससे पहले हर कोई अपना एक बार किडनी का फंक्शन टेस्ट कर लें। अगर किडनी पहले से डैमेज्ड है तो रिकवरी के चांसेस और कम हो जाते हैं। इंशाल्लाह इसका सलूशन एक ही है कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, हैवी यूजेज ऑफ स्टेरॉइड्स को कम किया जाए और जो है गुड डाइट, न्यूट्रिशन, शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल इज